सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई के शिवाजी पार्क, जहां पर लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार होने वाला है। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज सुबह निधन हो गया। लता मंगेशकर पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी और ये सीधे लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अंतिम यात्रा पे हैं। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर ये भीड़ भी देख सकते हैं। लता मंगेशकर के अंतिम यात्रा के दौरान जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको चाहते थे, वो सभी इस वक्त नम आंखों के साथ मौजूद हैं। और एक लंबे संघर्ष के बाद लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य दिग्गजों ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, मुंबई से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में लता मंगेशकर इस वक्त अंतिम यात्रा पे हैं और जो उनके चाहने वालों का हुजूम है, जो उनके समर्थकों का हुजूम है, वो उनके साथ साथ इस यात्रा में शामिल है। और दूसरी तस्वीर शिवाजी पार्क से, जहां पर अंतिम संस्कार की जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करेंगे। तो अब से कुछ ही वक्त बाद लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। तो तमाम जो फिल्मी जगत के लोग हैं, सुबह से ही वो लता मंगेशकर के घर में मौजूद थे। अनुपम खेर को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन भी उस वक्त मौजूद थे। और अंतिम संस्कार में भी कई फिल्मी हस्तियों के शामिल होने की सूचना भी आ रही है। साथ ही कई नेताओं जो ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अतुलनीय क्षति बताया है फिल्मी जगत के लिए, साथ साथ पूरे देश भर के लिए। उसके साथ अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है ट्वीट के जरिए। और बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके शव को तिरंगे में लपेटा गया है और अंतिम सफर पर लता मंगेशकर इस वक्त पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया है और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आपको बताते चले कि 52 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और इस वक्त शिवाजी पार्क में उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कई वक्त से वो बीमार चल रही थी, अस्पताल में भर्ती थी और आज सुबह उनका निधन हो गया। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही और पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी वो। एक लंबे संघर्ष के बाद लता मंगेशकर ने 52 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कई महत्वपूर्ण गाने, जो देश प्रेम कह लीजिए या फिर फिल्मी जगत के जो गाने हैं, लता मंगेशकर ने उन गानों को एक तरह से अमर कर दिया। और आज सभी की आंखें नम है कि स्वर कोकिला, जिस स्वर कोकिला पे पूरे देश को गर्व था, देश ही नहीं विदेशों में भी इनके गाने सुने जाते थे और इनकी मधुर आवाज की हर तरफ तारीफ होती थी। आज उन्होंने अंतिम सांस ली एक लंबे संघर्ष के बाद। और आज सुबह ही उनका निधन हुआ और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 2 दिनों तक यहां पर देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। बॉलीवुड के जो तमाम हस्तियां हैं वो इस वक्त शोक में डूबे हुए हैं।
और बॉलीवुड और संगीत जगत में इस वक्त शोक की लहर है। 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक यहां पर घोषित किया गया है। तिरंगे में लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर लपेटा गया है और पूरी तरह से राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा मुंबई के शिवाजी पार्क में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। और देखिए, लता मंगेशकर ने कई फिल्मों में अपनी आवाज दी, कई देशभक्ति गानों में भी अपनी आवाज दी। देश के हर नागरिक के जुबान पर एक गाना होता है, ऐ मेरे वतन के लोगों। इस गाने को भी लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी और ये गाना अपने आप में एक देश प्रेम की एक अलग ही मिसाल है। और इस वक्त जो पूरा संगीत जगत है, जो बॉलीवुड के लोग हैं, वो सभी लोग शोक में डूबे हुए हैं। न सिर्फ संगीत और बॉलीवुड के लोग, पूरा देश इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। जिस तरह से लता मंगेशकर को सभी लोग बहुत प्यार करते थे, इनकी आवाज़ की तो तारीफ हर कोई करता था, लेकिन जो इनका स्वभाव था, बिल्कुल सरल स्वभाव की व्यक्ति थी और सभी से प्रेम भाव के साथ बातचीत करती थी। और आप टीवी स्क्रीन पर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका अंतिम यात्रा निकाली जा रही है लता मंगेशकर की, और जो आम लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो आप समझिए कि कितना प्रेम था लता मंगेशकर के लिए लोगों में, कि आज जो आम जनता भी हैं वो इनके अंतिम यात्रा में शामिल हो रही हैं और लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर की एक झलक बस मिल जाए और सर झुक जाए, यही उनके लिए काफ़ी है। और शिवाजी पार्क की भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंतिम संस्कार की जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। यहां पर जो उनके लता मंगेशकर के परिवार वाले हैं वो मौजूद हैं और भी कई बॉलीवुड के हस्तियां यहां पर मौजूद हैं। अभी कुछ ही वक्त पहले अमिताभ बच्चन ने भी अंतिम दर्शन किए और सुबह से कई फिल्मी जगत के लोग, अनुपम खेर या फिर कई लोग, जो श्रेया घोषाल, सभी लोग अंतिम दर्शन करने पहुंचे। और इस वक्त भी कई बॉलीवुड की हस्तियां लता मंगेशकर के घर में ही मौजूद हैं। तो 52 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। 28 सितंबर 1929 में इनका जन्म हुआ था और लता मंगेशकर का मूल नाम हेमा था। और देखिए, राज कपूर ने लता मंगेशकर को सरस्वती का दर्जा दिया था। और आप समझिए कि आज कल सरस्वती पूजा थी और उसके अगले दिन यानी कि आज जब मां सरस्वती का विसर्जन होना है, और आज ही के दिन जो स्वर कोकिला हैं, जिनको देश के तमाम लोग सरस्वती की तरह पूजते हैं, आज उनका अंतिम सफ़र है। और उनके अंतिम सफ़र में जिस तरीके से लोग इस वक्त शामिल हो रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रेम भाव उनको मिल रहा है। तो बिल्कुल अंतिम सफ़र पर लता दीदी। 28 सितंबर को इंदौर में इनका जन्म हुआ था। हेमा हरिकदार इनका मूल नाम है और फिल्म महल के गाने से 1949 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। राज कपूर ने इनको सरस्वती नाम दिया था। और कई फेमस गाने इन्होंने दिए फिल्म इंडस्ट्री को। 2001 में इनको भारत रत्न मिला। 1990 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से ये सम्मानित की गई। 2001 में भारत रत्न मिला। 1999 में पद्म भूषण पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किया था।
तो इस वक्त शिवाजी पार्क इनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। शाम 6:30 बजे का वक्त दिया गया है अंतिम संस्कार के लिए राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और स्वर कोकिला लता दीदी इस वक्त अपने अंतिम सफर पर और लोगों का हुजूम इस वक्त, आप तस्वीरें देखिए, अंतिम दर्शन के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं और सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार की तैयारी जो है वो की जा रही है। शाम 6:30 बजे का वक्त दिया गया है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। तो राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में 30,000 से ज़्यादा गाना गाया। तो आप समझ सकते हैं कि 92 साल की उम्र थी इनकी और 30,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और अभी भी जो आज के जो यूथ हैं, अभी भी लता मंगेशकर के गाने सुनकर वो अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। तो आप समझिए जब अपने वक्त में जब लता जी गाती होंगी तो उस वक्त किस तरीके का क्रेज होगा इनका, किस तरीके का माहौल बनता होगा लोगों के सामने। तो अंतिम सफर पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर फिल्मी दुनिया के लिए, पूरे देश भर के लिए इस वक्त अपूर्णीय क्षति। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांसें ली। काफ़ी वक्त से वो बीमार चल रही थी, काफ़ी वक्त से अस्पताल में भर्ती थी और आज सुबह ही उनका निधन हो गया। तो आप देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ आपको दिख रही होगी टीवी स्क्रीन पर। ये सभी वो लोग हैं जो लता मंगेशकर से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते थे और आज लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम जो क्षण हैं उसके लिए इस वक्त अंतिम यात्रा में वो सभी लोग शामिल होते हुए। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बॉलीवुड की जो तमाम हस्तियां हैं या फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी लोग इस वक्त लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सभी ने ट्वीट करके लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। अमिताभ बच्चन से लेकर अनुपम खेर और तमाम जो संजय मांजरेकर, कई लोग इस वक्त लता मंगेशकर से के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। तो शिवाजी पार्क की ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर शाम के 6:30 बजे लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही वक्त बाद पहुंचने वाले हैं और अंतिम दर्शन में वो शामिल होंगे। और देखिए भारतीय सिनेमा से जादुई जो आवाज है वो एक तरह से छिन गई है इस वक्त। और ये कहना गलत नहीं होगा कि लता मंगेशकर अपनी जो सुरीली आवाज है उसके दम पर आज अमर हो चुकी हैं।
और लता मंगेशकर न सिर्फ अपनी आवाज़ के लिए बल्कि अपने स्वभाव के लिए भी जानी जाती थी। जिस तरीके से वो हर किसी से एक मुस्कुराहट के साथ मिलती थी, उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट देखने को मिलती थी और काफ़ी वक्त तक उन्होंने काम भी किया है। अभी कुछ वक्त से वो बीमार चल रही थी, काफ़ी वक्त से वो अस्पताल में भी भर्ती थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिवार वाले मौजूद हैं अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। और देखिए, लता मंगेशकर ने कई जो अवार्ड होते हैं वो भी अपने नाम किए। पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद 2001 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। अट्ठाईस सितंबर 1929 को इंदौर में उनका जन्म हुआ था और उनका मूल नाम हेमा हरिकदर था। 1949 में फिल्म महल के गाने से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहला डेब्यू किया था। राज कपूर ने उन्हें सरस्वती का नाम दिया था। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपने अंतिम दर्शन पर शाम 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और देखिए, कल ही आशा भोसले उनसे मिलने गई थी अस्पताल में और आशा भोसले ने मीडिया से बात की थी कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन आज सुबह उनका निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो लता मंगेशकर को देखिए 8 जनवरी को कोरोना से संक्रमित पाया गया था और इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगभग 1 महीने से वो अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थीं और आज सुबह उनका अंतिम संस्कार माफ कीजिएगा, आज सुबह उनका निधन हो गया। तो लता मंगेशकर अपने अंतिम सफर पर इस वक्त निकल चुकी हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को प्रभुगुंज से शिवाजी पार्क लाया जा रहा है और ये शिवाजी पार्क की आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। अभी देखिए, ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें जहां पर सभी लोग हाथ जोड़े खड़े हैं लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए। सभी लोग उनके अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। और लता मंगेशकर को विदाई देने के लिए देखिए उनके चाहने वालों का जो हुजूम है वो इस वक्त आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से उनके अंतिम यात्रा में लोग हाथ जोड़े खड़े थे और गाड़ी के पीछे पीछे सभी लोग हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहे थे और लता दीदी के अंतिम दर्शन के लिए इस वक्त वहां पर मौजूद थे। और देखिए, संजय लीला भंसाली जो हैं वो भी अभी कुछ वक्त पहले पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए पहुंचे थे और इससे पहले अमिताभ बच्चन, उर्मिला मातोंडकर सभी लोग जो हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंची थी और ये तस्वीरें देखिए, अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। शिवाजी पार्क की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 6:30 बजे का वक्त दिया गया है शाम के। सूर्यास्त से पहले अंतिम संस्कार किया जाएगा और लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी।
लेकिन जो उनकी आवाज़ है, जो उनकी सुरीली आवाज़ है, जो उनका व्यक्तित्व है, वो हम सबके मन में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। और चलिए, इस खबर पर हमारे नजर लगातार बनी हुई है। अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।